क्या इस बार मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ बोर्ड के लिए? एक बुक बता दो जिससे मैं प्रेफ़र करूँ और मेरा 90 से ज़्यादा आ जाए और मैं 90 से ज़्यादा फोड़ पाऊँ बोर्ड में। फिर मैं ऐसा लोड़ा करके 90 प्लस से ज़्यादा ला सकता हूँ क्या बोर्ड में? दोस्तों आज इसी सवालों पे हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में, तो देखते रहिए आगे वीडियो। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम रंजीत एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप अभी भी पढ़ के 90 या 90 प्लस से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है क्योंकि अभी भी टाइम है। मैं मानता हूँ अभी भी उतना टाइम नहीं है क्योंकि एक साल का सिलेबस इन चंद महीनों में ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप में अभी भी थोड़ी सी भी अगर कंसिस्टेंसी है तो आप ज़रूर 90 या 90 प्लस से ज़्यादा फोड़ सकते हैं इस बार के बोर्ड में। उसके लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी आई मीन कंसिस्टेंट रेगुलर पढ़ता रहना पड़ेगा। और अभी भी आपके पास ज़्यादा महीने नहीं है, सिर्फ चंद ही महीने। आपको इन चंद महीनों में आपको पढ़ के कुछ बड़ा फोड़ना है सीबीएसई बोर्ड में, यानी बड़ा फोड़ने का इन द सेंस 90 या 90 प्लस से ज़्यादा लाना है। क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई ऑलरेडी इतना सिलेबस रिड्यूस कर चुकी है, उसके बाद भी आपके और उन्होंने ये भी बोल दिया कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी और थोड़ा इजी को क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ें कि 90 या 90 प्लस से ज़्यादा आ जाए मेरे बोर्ड में। आपको क्या करना है, सिर्फ एक अच्छी सी बुक प्रेफर करनी है। बुक में ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा कि बुक कौन सी प्रेफर करेगी अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ जाए हमारे। तो मैं बताऊंगा सबसे अच्छी बुक और मोस्ट रिकमेंडेड बुक। आपको बुक प्रेफर करने के लिए सबसे बेस्ट मैं सजेशन दूंगा कि आप एस एल लोडा प्रेफर करें, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है और सबसे मस्त बुक अच्छी बुक है सीबीएसई बोर्ड के लिए। अधिकतर स्कूल्स एंड अधिकतर जो इंस्टीट्यूट है सभी इसी को फॉलो करते हैं। एस एल अरोड़ा, एस एल अरोड़ा, एस एल अरोड़ा, भाई नाम ही फेमस है एस एल अरोड़ा का। तो इसको फॉलो करना है आपको। अब इसमें एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको ये नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन बनाने बैठ जाएं पागलों की तरह। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं, इस वक्त आपको स्मार्ट वर्क काम देने वाला है। आप सिर्फ वही क्वेश्चन बनाएं जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। तो मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो ऐसा ऐसा लड़ा बुक में आपको सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल मिलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज मिलती है। इसमें क्या टॉपिक वाइज टॉपिक आपके बटे हुए हैं। आपको पहले उस टॉपिक पे सॉल्व एग्जांपल, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर अगले टॉपिक चालू हो जाएगा, अगले टॉपिक की थ्योरी, फिर सॉल्व एग्जांपल, फिर एक्सरसाइज, ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार ध्यान देने वाली बात ये है, आपका ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और आपको भी पता है अभी टाइम कम बचा है। तो आप पूरी बुक पढ़ना और पूरे क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल बात है और पागलों की तरह बात है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अगर आप प्रिंट करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको प्रिंट करवा लीजिए और जो जो उस पर टॉपिक लिख रखे हैं अपने बुक में मार्क कर लीजिए। अपने बुक में मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, मार्क करने के बाद आपको करना है उस टॉपिक को सीरियल वाइज सीरियल पढ़ना है। पढ़ के उसके बाद उसके क्वेश्चन करने हैं। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी, भैया मैंने अभी तक उसका कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो मैं हेल्प कहाँ से लूँ, क्या मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ इस वक्त? तो भैया मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप कोचिंग अगर ज्वाइन करने की सोच रहे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस वक्त आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी ही 90 प्लस दिला सकती है। अब तो भैया एक दिक्कत है कि क्या मैं जो नहीं पढ़ा वो कैसे पढूं? तो उसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है यार यूट्यूब। यूट्यूब पे आइए, आपको हज़ारों वीडियोस पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ टॉपिक का नाम डालना है, उस पर सर्च करना है, आराम से उसके हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप इतने कंसिस्टेंसी है कि आप 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख सकते हैं तो आप फिजिक्स वाला अलग सर की वीडियो देख लीजिए। क्या फिजिक्स पढ़ा है वहाँ पे आपको फील आ जाएगी फिजिक्स की। उसके बाद जैसे टॉपिक पढ़ लिया, आपको क्या करना है, उस टॉपिक को सारे अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ उसके सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, फिर से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जो हमारे बोर्ड में आने वाला है, फिर से उसके भी सॉल्व एग्जाम्पल किए। ऐसे करते करते चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। चैप्टर ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट बात आती है, क्या भैया मैं एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो करूँ क्या? हाँ, अभी सही सोच रहे हैं आप। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक एक करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक एक करिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा है जो सिलेबस में नहीं है। सो उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन करिए जो सिलेबस में है। और वो कहाँ से करें तो मैं वो भी बता देता हूँ। आप ऐसा लोड़ा के जब लास्ट में जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन सेक्शन के अगल बगल कहीं होगा, उसमें एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ अगर वहाँ से भी समझ नहीं आता, फिर से आपको वहाँ से भी समझ नहीं आता तो बेस्ट सोर्स यूट्यूब। यूट्यूब पे आइए, आपको डालिए कि इस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए मुझे, आपको यूट्यूब ला के देगा और वहाँ से आप समझिए। उसके बाद
करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद लास्ट में अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। हाँ जी, मैं लास्ट में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे आते हैं बोर्ड में। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का पेपर बोर्ड में तगड़ा मतलब हार्ड। हाँ यार, ये समझना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में सही में फिजिक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आता है। अब मैं कंपेयर करूँगा केमिस्ट्री और मैथ से, तो केमिस्ट्री का पेपर सबसे आसान आता है, उसके बाद मैथ का, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो टफनेस लेवल होती है वो फिजिक्स की ही होती है। इसलिए ये बात बच्चों को उस दिन पता लगती है जिस दिन वो फिजिक्स का पेपर दे के घर आते हैं। तो इसलिए ध्यान से तैयारी करिएगा। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय। तो यार लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर पसंद आई होती हो तो। थैंक यू सो मच।